हेलो, गुड मॉर्निंग। आज गुरुवार 5 तारीख की मुरली है। आज बाप दादा बम्बई पधारे हुए हैं। कृष्ण वही ब्रह्मा संसारी सतयुग का है कृष्ण वही। ब्रह्मा सन से शिव की वाणी, ब्रह्मा सन से शिव की वाणी मिटा रही ब्रह्मजाल। आया शिव गोपाल, आया शिव गोपाल, आया शिव गोपाल, आया शिव गोपाल। अभिमानी जन भीष्म द्रोण से कभी न थे इनके साथ। अभिमानी जन भीष्म द्रोण से कभी न थे इनके साथ। भोले भाले गोप गोपियां देते इनके हाथ में हाथ। भोले भाले गोप गोपियां देते इनके हाथ में हाथ। दैवी सृष्टि रचने वाला, दैवी सृष्टि रचने वाला, असुर सृष्टि का काल। आया शिव गोपाल, आया शिव गोपाल, आया शिव गोपाल, आया शिव गोपाल। बड़े बड़े विद्वान मनीषी बने ज्ञान के शूर। बड़े बड़े विद्वान मनीषी बने ज्ञान के शूर। सच तो यह है सत्य ज्ञान से सभी हुए हैं दूर। सच तो यह है सत्य ज्ञान से सभी हुए हैं दूर। हम आत्माएं गौए थी असुर विकारी पास। अभी छुड़ा कर दिखा रहा है सहज ज्ञान की बात। इसीलिए कर दिखा रहा है सहज ज्ञान की बात। इसीलिए है नाम पड़ा, इसीलिए है नाम पड़ा गौरक्षक गोपाल। आया शिव गोपाल, 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 आया है गोपाल, आया शिव गोपाल, आया है गोपाल। गोपाल तो कुछ हमको नाम रख दिया है और जिसका सेंस गौपाल, माताएं गौ का गया और कन्याओं का भी पालन करने वाला। जागर सजनिया
किसने गाया? साजन ने गाया सज्जनियों पर। क्या कहते हैं? सज्जनिया, भक्तियां को सज्जनिया कर जाते। सभी है भगत है और एक है भगवान, जिसका कहते है सभी है सीताएं, एक है राम, जिसको शिव भी कहा जाते हैं। राम वो नहीं, वो रघुपति राघव राजा राम वो नहीं ना, ये सात जन जिसको कहा जाते हैं। और सभी सज्जनिया वो कहते हैं सज्जनियों को। सज्जनिया तुम जागी हुई तो हो, फिर तुमको फिर भी को थोड़ा सा अज्ञान धूप डालने के लिए आए हुए हैं, और फिर नई नई सज्जनिया को फिर जगाने भी आए हैं। ठीक है ना बच्ची? क्यों? कभी तो नया युग आया, नई दुनिया, गांधी भी बेचारा मांगते थे नई दुनिया में नया भारत और राम राज्य हो। अच्छा, वो वही समय है, वो कौरव पत्ती तो वो पांडव पत्ती, वो यादवती हो जो यूरोपवासी। ठीक है नहीं? अब तुम बच्चों ने समझ गया कि जो गीता है किस समय की है। गीता तो जरूर इस समय की होनी चाहिए जबकि यादव पांडव कौरव है। प्रैक्टिकल में कलयुग का भी अंत है, संगम भी है और बरोबर है, नया युग भी होना है जरूर, क्योंकि कलयुग के बाद है ही सतयुग। तो बाप कहते हैं देखो आए हैं मैं अपने सिकिल दे बच्चों को, क्योंकि सिकिल दे तो हो जरूर, क्योंकि 5000 वर्ष के बाद फिर से आए हैं तुमको जो सो गए थे उनको जगाने के लिए। ठीक है ना बच्ची? वो ज्योत जो उजाली गई थी उनको फिर ज्ञान घृत देने के लिए, सुझा करने के लिए। क्यों? ये बच्चे तो जानते हैं कि बरोबर है नहीं, अपनी वही सुख की राजधानी व सुखधाम कहें वो स्थापन हो रहा है। क्योंकि बच्चों को जो यहाँ आते हैं तो ये तो मालूम है कि यहाँ आते हैं और हम पढ़ते हैं यहाँ, और भगवान पढ़ाते हैं, भगवान कृष्ण नहीं पढ़ाते हैं ना। कृष्ण के लिए तो बाप समझाया है ना बच्चे कि नहीं, ये जो ज्ञान मिलते हैं सो तुम ब्राह्मणों को मिलते हैं, और फिर तुम ब्राह्मणों को ज्ञान मिलते हैं और कोई को नहीं। तुम जब ब्रह्मा के ब्राह्मण बनते हो मुखवंशावली, तुमको बैठ करके मैं सुनाता हूँ, क्योंकि समझाया गया है कि ब्रह्मा के मुख कवल से ब्राह्मण, फिर उनको देवता देवी देवता बनाने के लिए ये सहजराज योग सिखला रहे हैं। तो देखो तुम बीचे बहुत मीठे बच्चे ठहरे ना, तो ऐसे बच्चों को, मीठे मीठे बच्चों को बाप आकर के पहले कह रहे मेरे स्वीट चिल्ड्रेन, बिलव्ड मोस्ट चिल्ड्रेन, ऐसे कहेंगे नहीं, क्योंकि तुम हो विजयमाला के दाने थे, भूल गए हो। अब तुम जानते हो कि बरोबर हम शिव बाबा के विजयमाला के दाने बन गए हैं। तुम भी कहते हो मोस्ट बिलव्ड स्वीट शिव बाबा, तो जरूर उनके बच्चे भी तो ऐसे होंगे ना बिलव्ड। तो बाप बैठ करके ऐसे स्वीटेस्ट चिल्ड्रन नंबरवार पुरुषार्थानुसार, सबको नहीं कहेंगे स्वीटेस्ट ना, स्वीट स्वीटर स्वीटेस्ट ऐसे कहा जाते हैं ना बच्चे। तो तुम्हारे में भी ऐसे नंबरवार जरूर है, और फिर ऐसे जो स्वीटेस्ट है जो मददगार है, क्योंकि स्वीटेस्ट जो है जो सर्विस एबल है वो मददगार है। तो जो मददगार बनते हैं जिसके वो उनको थैंक्स भी देते हैं। ठीक है नहीं? तो आप आकर के तुम सिक्योर दे बच्चों को जो मददगार है उनको फिर कहते हैं थैंक्स, और फिर नमस्ते भी करते हैं स्वीट चिल्ड्रन को। क्यों कहते हैं नमस्ते? बोले तुम मालिक हो, है नहीं? जैसे बाप होते हैं तो बच्चे होते हैं, तो बाप के रचना का मालिक, जैसे बाप कहते हैं मैं रचता हूँ और तुम हो रचना के मालिक, मैं मालिक नहीं बनता हूँ। इसलिए बाबा ने समझाया कि बच्चे मैं बिल्कुल ही निष्कामी हूँ। ये मनुष्य जो निष्काम निष्काम कहते हैं ना, सेवा नहीं,
कोई भी ऐसी सेवा निष्काम करते ही नहीं, वो जानते हैं कि जो अच्छा काम करेंगे उसका फल दूसरे जन्म में मिलेंगे। तो बाप तो कहते हैं फल तो तुम बच्चों को मिलना है, मुझे तो कोई फल की दरकार नहीं है, मैं तो आया ही हूँ भक्तों को भक्ति का फल देने के लिए। क्यों? भक्त कंगाल है, दुखी है, मोहताज है, बिल्कुल ही दुर्गति को पाए हुए हैं। क्यों दुर्गति को पाई? ड्रामा में है ना बच्चे, दुर्गति को पाना ही है। ये जो भी वेद शास्त्र ग्रंथ उपनिषद वगैरह पढ़ते 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 किसने बनाई है? ये मनुष्यों ने बनाई है। नहीं, मैं तो बैठ करके इन शास्त्रों को जो इनमें है रचे हुए मनुष्यों के, जिनमें कोई सार नहीं है, देखो आप समझाते नहीं, बोलते हैं कहा पढ़ते आए भाई, कब से भक्ति मार्ग शुरू होगा तब से पढ़ते आए हैं। तो बाप बैठ के समझाते हैं कहाँ बरोबर भक्ति मार्ग द्वापर से शुरू हुआ है, क्योंकि सत्ययुग और त्रेता में तो भक्ति होती ही नहीं है, क्योंकि वो तो है ही गोल्डन और सिल्वर एज, उसको जुबली कहा जाता है, गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली और सुख धाम कहा जाते हैं। भक्ति होती है शुरू, तब फिर मनुष्य बैठ करके शास्त्र बनाते हैं, कहते हैं भाई व्यास ने, अरे व्यास तो तुम हो नहीं बच्चे, तुम हो सुखदेव के बच्चे व्यास, क्योंकि सुखदेव बैठ करके तुमको ये सच्ची गीता का राज समझाते हैं। सभी वेदों ग्रंथों शास्त्रों का, साधुओं का, महात्माओं का सब राज समझाते हैं। देखो सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज तो कोई समझा नहीं सके ना बच्चे। बेटा ये जो भी शास्त्र बने हैं नहीं, उनमें तो कुछ है नहीं, न है सार न है, तभी तो शास्त्र पढ़ते, गीता पढ़ते, गीता देखो गीता भी बहुत पढ़ते हैं, तो इनमें सार नहीं है, तो इसलिए बेचारे दुखी हो गए हैं, पतित हो गए हैं। नहीं तो गीता से तो तुम राजाओं के राजे बनते हो नहीं। तो ऐसे कोई है क्या गीता पाठशाला जिनमें बैठ करके गीता सुनाने वाला कहेंगे तुम अभी भविष्य सत्यों के राजाओं के राजा बनेंगे, हम तुमके राजाओं का राजा बनाने के लिए सिखलाता हूँ, ऐसे कभी नहीं कहेंगे। फिर बाप कहते हैं मैं कह सकता हूँ, मैं ब्रह्मा के करण द्वारा, फिर ये भी तो सज्जन ही है। हाँ? जैसे ये सज्जनी और बच्चा है, तैसे तुम भी सज्जनी और बच्चे हैं, तो नहीं है ना बच्चे ना। तो बाप बैठ के बच्चों को समझाते हैं कि मीठे लाडले बच्चे, अब ये जो भी पुराने शास्त्र वगैरह ये तो सबको भूल जाना है। और बाप कहते हैं मीठे बच्चे, अभी ये देह जो भी धर्म है नहीं, भक्ति पूजा वगैरह वगैरह छोड़ करके अभी तो अशरीरी बैठ जाओ। अशरीरी रहने से तुम जैसे कि तुम्हारे पास रियल डेड साइलेंस हो जाएगी। वो जो शांति में जाते हैं वो रियल शांति नहीं होती है। शांति में जाते हैं नहीं, बहुत ही चुप करके बैठ जाते हैं, खड़े में बैठ जाते हैं, शांति के लिए मत्था मारते हैं, सब कोई बोलते हैं शांति शांति। नहीं, शांति या हो नहीं सकती है, दुख धाम में अशांति ही है। तो ये तो समझा गया, अशांत बना है रावण। देखो रावण का बाबा ने अभी चित्र बनाए रहे हैं, बाबा ने समझाया भी है कि 2 स्त्री और पुरुष उनके 10 शीश, 5 विकार उनके, 5 विकार उनके, तो हो गया युगल रावण का रूप। अच्छा, वहीं पे विष्णु के 2 रूप सत्य के, ये भी प्रवृत्ति मार्ग, देखो ये भी प्रवृत्ति मार्ग। बाबा ने बहुत अच्छे चित्र भी बनाए, छप रहे हैं। विष्णु ने दिखेला है एक तरफ में ये रावण संप्रदाय, स्त्री और पुरुष जिनमें भी 5 विकार है, वो खुद रावण का युगल रूप है, वो भी युगल हो गया ना बच्चे। उनको भी ऐसे ही बताते हैं, रावण की भी स्त्री थी ना कोई, क्या मधोत्री थी या हाँ, तो 2 तो वो सब विकारी ठहरे ना था बच्ची। और वो उस तरफ में फिर देखो विष्णु के 2 रूप, लक्ष्मी और नारायण, वो प्रवृत्ति मार्ग सत्य का, ये प्रवृत्ति मार्ग कलयुग का, ये विशेष प्रवृत्ति मार्ग, वो वाइसलेस प्रवृत्ति मार्ग, वो निर्विकारी प्रवृत्ति मार्ग, ये विकारी। अभी भारत में थे दोनों, और कोई जगह में नहीं होते हैं बच्चे ना, यहाँ की बात है। रावण को भी यहाँ जलाते हैं। तो बात करके समझाने के लिए कि कैसे है ये कलयुग में प्रवृत्ति मार्ग कौन है, तो अपन को तो कोई रावण समझते नहीं, वो तो रावण को बना करके जलाते हैं। नहीं तो जो एफिजी बनाते हैं वो सभी अपनी अपनी जैसे बनाते हैं, परंतु नहीं हो तो जल नहीं सकते। तो बाप आकर के इन दोनों को, इन विकारों को जलाए योगाग्नि से, फिर अनुकूल चुनाव जैसे बनाते हैं।
दोनों को, युगलों को ही कहते हैं मीठे बच्चे। अब तुम जैसे रावण संप्रदाय, फिर उनका जैसे आसुरी संप्रदाय। बाबा कहते हैं मैं आगे भी समझाया था ना कि ये सभी है आसुरी संप्रदाय। अभी आसुरी संप्रदाय का हो या रावण संप्रदाय का बात तो एक ही है, दोनों रावण का रूप हो गया। अभी आते हैं नहीं रावण का, तो ये छप रहे हैं बच्चे, सर्विस तो करेंगे, बच्चे समझ जाएंगे अच्छी तरह से भारतवासियों को। तो देखो इस समय में बाप ने आकर के कहा है कि ये सभी है। अभी बाप तो कह सकते हैं नहीं सभी के पास, जबकि बाप को समझ जावे कहाँ बरोबरी बाप बैठ के समझाते हैं। अभी समझते हो अर्थ को तो समझाते नहीं कि बरोबर इस समय में हर एक विकारी है। अच्छा एक में 5 विकार जरूर है, उसमें नंबर 1 है देहाभिमान। इसलिए बाबा भी कहते हैं देहाभिमान छोड़ो, देहाभिमानी बनो और अपन को नंगा आत्मा समझ करके मेरे साथ योग लगाओ, तो फिर ये जो विकर्म है जन्म जन्मांतर का वो तुम्हारा विनाश हो जाएगा। फिर तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण जैसे युगल बन जाएंगे, सदा सुखी बनेंगे। अभी तो ये आश्रित संप्रदाय सुखी तो नहीं है बच्चे न, ये तो है जैसे सन्यासी कहते हैं ना कांग विस्तार समान, तो बरोबर मूत पलीती उसको ही कहा जाते हैं नहीं। और सुख तो राजन का फर्क है नहीं। ये जो समझते हैं कि हमको एरोप्लेन से पैसे हैं, धनवान है, फलाना चीज है, वो बेचारे यही अपन को कहते हैं स्वर्ग में है, उनके लिए ये नॉलेज नहीं है। ये तो गरीबाबाद साधारण सबका बड़े मुफ्त होते हैं। शाहूकारों का बड़ा हंगामा, बाबा बहुत हद समझाए शाहूकार, बड़े हंगामा उनको, हमारा बच्चे बर बच्चे पोतरे पर पोतरे से। अभी उनको ये मालूम तो है नहीं बच्चों को कि विनाश सामने है, जबकि यहाँ करके अच्छी तरह से समझे कि भाई ये विनाश होने का है। अभी तो सब खत्म हो जाने, देश सब कुछ खलास होते हैं। इसलिए बाबा बच्चों को समझाते हैं, कैसे समझाते हैं, मीठी मीठी लाडले बच्चे सिक्की लदे बच्चे। अभी ऐसे तो कोई समझा नहीं सके, सिक्की लदे बच्चे का अर्थ कोई समझ नहीं सके। 5000 वर्ष के बाद फिर से मेरे लाडले बच्चे मिले हैं, फिर से आकर के तुम बच्चों को, अरे बॉम्बे में भी फिर से आया वो दादा देखता नहीं, फिर से आना पड़ते हैं, फिर से दिल्ली में जाना पड़ेगा, मामा बाबा को आना पड़ते हैं। फिर से क्या करेंगे, जो जागते हैं उनको और ही ज्ञान का घेर ढालते हैं, ढालते जाएंगे नहीं। हाँ, जब तक एकदम दीवार अच्छी तरह से अस्थायी दीवार अस्थायी बन जाए। अभी तो तूफान लगते हैं नहीं, ऐसे कोई को कर दिया एकदम गुल हो जाते हैं, भूत भी जाते हैं, कोई का ठंडा हो जाते हैं, होता है नहीं। बच्चों की अवस्था आप ही भी लिखते हैं, बाहर आज थोड़ा कुछ वो माया का तूफान थोड़ा आया है, कोई न कोई बात से मुरझाए गए हैं, तो आते नहीं, तो फिर आना पड़े ना बच्चों के पास, फिर गिरत ज्ञान का देने के लिए फिर आया हुआ है बच्चों के पास। और फिर बोलते हैं देखो औरों को भी जगह है बच्चे, जैसे बाबा है रहमदिल, जैसे तुम भी बहुत रहमदिल बनो। खास उसमें भी बाबा कहते नहीं जो भगत है, अभी भगत है बाबा के वो है जो भगत भगवान बनते हैं, जो देवता बनते हैं। तो जो भी देवताओं के पुजारी है कृष्ण के खास मुझ गए हैं ना बेचारे, वो समझते हैं कि तक कृष्ण ने गाई, सारी दुनिया समझती है कृष्ण ने गाई। इसलिए बाबा से सब बेमुख होकर सबका बुद्धि योग टूट गया। जब तुम बच्चे बैठ कर करके और अच्छी तरह से धंधोरे पिटवाएंगे कि नहीं, ये गीता जिसे भारत स्वर्ग बनते हैं उसका नाम ही बदल दिया। सिर्फ नाम बदल देने से, बाबा को डिफेम करने से और बच्चे का नाम देने से ये भारतीय दुर्दशा है ना, भारतीय दुर्दशा। क्योंकि सुनते तो आते हैं, गीता तो अभी भी है ना भारत में, तो जो गीता सुनते आए हैं उनके साथ जो भी शास्त्र सुनते आए हैं वो जन्म जन्मांतर सुनते आए हैं, नतीजा कोई सार नहीं शास्त्रों में। तब बाबा करके समझाते हैं कि मीठे बच्चे अभी तुम तो समझ गए हो, सबको समझाओ। बाबा ने समझाया कि शिव चित्र आगे करो, फिर लक्ष्मी नारायण का चित्र भी आगे करो। अभी कृष्ण का चित्र रखने से मुंह पड़ते हैं मनुष्य, क्योंकि द्वापर में बेचारे को ले आए हैं। तो अभी सर्विस करना चाहिए बच्चों को, तुम ठंडे बहुत हो सर्विस में। यहाँ बाबा तो बहुत प्रकार के समझाते हैं, बस शिव का चित्र ले लो और वो लक्ष्मी नारायण का अभी तो छपा है, बच्चे ने एक छोटा छपाया है, अभी बड़ा छपाई लेंगे। कोई ये बैठ के समझाओ कि भाई ये शिव की तो रचना है, ये सारी स्वर्ग तो शिव की रचना है नहीं। जिसके बच्चे बाप कहते हैं, ऐसे तो कोई दूसरा बाप नहीं होगा जो कहेंगे
मैं रचता हूँ, तुम जानते हो कि ये राम राज्य या सुर का बादशाही रच रहा हूँ और तुम बच्चों को ही मालिक बनाता हूँ। इसलिए बाप कहते हैं कि मैं निष्काम सेवा अगर करता है तो सिर्फ मैं कर सकता हूँ, मैं करता हूँ। दूसरा कोई निष्काम सेवा ऐसे नहीं कर सके, बिल्कुल नहीं। और मनुष्य तो बेचारे बुद्धू है एकदम, वो समझते हैं जो भी पैसेंजर में सेंजर आए हैं नहीं, वो सभी फिर वापस की जरूरत में समाये गए नहीं, वो सभी इस समय में कब्र दाखिल है। जो भी ये सभी हजरतें और पैसे तो देखो, जो पहले नंबर में ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची जाती है ब्राह्मणों की, शिव बाबा से रचते हैं, वो देखो कब्र दाखिल, ठीक है नहीं। तो जब वो कब्र दाखिल है तो सब कब्र दाखिल होंगे। तो जब वो पुनर्जन्म में आते हैं तो सब जो स्थापक होंगे सब पुनर्जन्म में आते होंगे। देखो तुम भी तो सभी पुनर्जन्म में आते हो, पुनर्जन्म से कोई छूट नहीं सकते हैं। अब ये तुम बच्चों के बुद्धि में सारा ड्रामा का राज रहा, बाबा ने कल भी वहां समझाया। ये तुम जानते हो बच्चे के ऊंचे से ऊंचा शिव बाबा एक है, फिर दूसरा कोई है नहीं तो ऊंचा। नीचे आओ तो ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनका बाबा ने अच्छा कल वर्णन किया है, वहां भी टेप में है अच्छी तरह से। क्यों ये त्रिमूर्ति चित्र भी रखना चाहिए यहाँ समझाने के लिए। ये कौन है, ये तीन, इनका रचने वाला कौन, वो कहाँ चला गया, समझे ना बच्ची। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर, अभी तो ब्रह्मा का भी तो रचता का है ना, शुक्र वचन का नहीं, यहाँ का पिता ब्रह्मा। तो बाप आकर के समझाते तुम अभी इससे, इसको ब्रह्मा का नाम दिया नहीं, इसके तुम अभी जो शरीरधारी हो तो बने, और जो आत्मा है उसको मेरे हो। इसलिए उनको कहा जाते हैं बाप दादा। अभी गीता में ऐसे तो लिखा हुआ नहीं है, कृष्ण के लिए तो कुछ ऐसी बातें लिखी नहीं है। वो लिखा हुआ है बराबर के हमको मोहिनी रूप दिखलाओ, मोहिनी तो खुद ही था मुझा। अगर कृष्ण हो तो मोहन का ही उनको जाता है, मोहिनी रूप उनको ही कहा जाते हैं। अभी उनको दिखलाने के बाद अगर कोई ये समझावे तो मुझको नहीं, ये कृष्ण के भी रूप में नहीं था, कृष्ण कोई दूसरे रूप में ये भी नहीं चल सकते हैं कि कृष्ण कोई दूसरा रूप, कृष्ण दूसरा रूप तो रहेंगे वहां नहीं, फिर दूसरा जन्म लेंगे तो वहां लेंगे, कृष्ण वाली पिछाड़ी जन्म में सभी आएंगे। तो देखो कितनी सभी गुचवन की बातें हैं समझने की। अब ये समझने वाले भी तो अच्छी बुद्धि चाहिए नहीं। अभी समझेंगे और धारण करेंगे और समझाएंगे, और जिनकी बुद्धि विशाल होगा और शरीर में तत्पर होंगे। सुनना और न सुनाया कोई काम का न रहा, सर्विस का ही बच्चों को इजाफा मिलेगा। सर्विस न करेंगे तो इजाफा थोड़ी, बाप कहते हैं इजाफा थोड़ी देंगे। गवर्नमेंट का भी जो सर्विस अच्छी करते हैं, बहुत करते हैं, तो इजाफा देते हैं, पगार बढ़ाते रहते हैं। ये भी बाबा कहते हैं तुम्हारा भी तो पगार बढ़ेगा नहीं, पगार तो तुम्हारा बढ़ा है नहीं बहुत, तुम बच्चों का थोड़ा बच्चे रूहानी संतो, रूहानी सोशल वर्कर्स हो। किसके हो वर्कर से, बाप के। तो बोलते हैं अच्छी तरह से वर्क करेंगे तो इजाफा भी मिलेंगे। इजाफा तो बड़ा लंबा चौड़ा है, कोई काम थोड़ी है। 21 जन्म के लिए सदा सुख का इजाफा पाना है, तो इसमें तो बच्चे कोई तकलीफ तो नहीं मिलती है। ये डरना के तो कोई बात नहीं है। बाप तो कहते हैं घर में बैठे हुए सिर्फ अपन को अभी शरीर समझ करके बाप को याद करो, शरीर होते याद करो। ये बच्ची देखो जब बैठ के कोई की पूजा की जाती है तो बुद्धि चली जाती है, तो शरीर में भी है बुद्धि तो दूसरी जाती है नहीं। तो अभी सब कुछ करते हुए बुद्धि सिर्फ वहां बाबा के पास जानी है बस। ये सब बोलता बुद्धि मेरे साथ, क्योंकि खुद आकर के कहते हैं ये बच्चे मेरे लाडले बच्चे, अभी शरीर का मोह छोड़ो, अशरीरी बनो, और मुझे फिर अपने अशरीरी बाप को, क्योंकि अशरीरों का बाप अशरीरी, शरीर वालों का बाप शरीर वाले, तो मुझे अशरीर को याद करो। ये कौन कहते हैं, ये नहीं कहते हैं ना, वो कहते हैं इन द्वारा। नहीं तो मेरा बाप किसी द्वारा कहे, कैसे उनको अपना शरीर नहीं बचे। ब्रह्मा विष्णु को उनको अपना कहा है, ऊंचे से ऊंचा लक्ष्मी नारायण के लोग मनुष्य उनको अपना है, इनको अपना शरीर तो है ही नहीं, दिखलाते ही कभी नहीं। तो बता मैं कैसे आकर के बच्चों की सेवा करूं, फर्ज अदाई करूं, क्योंकि मैं जानता हूं तुम फिर से सब दुखी हो गए हो, भारतवासी बहुत 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 दुखी हो गए हो, देखो कितनी आफत में पड़ गए हो। वो तो है कागविष्टा समान सुख, जिनको वो सुख है, बाकी तो बच्चे सुख का, इसको नाम ही है दुखधाम। तो बच्चे सुखधाम का मालिक बनना है तो कोई तकलीफ नहीं देते हैं बाबा। बच्चे सिर्फ मुझे याद करो, शरीर बंद कर करके मुझे याद करो तो तुम्हारा विक्रम विनाश हो जाएगा। बाबा बार बार समझाते हैं
मेरे के साथ बुद्धि ये लोग तुम कहते हैं ना बिलविड मोस्ट, तो बिलविड मोस्ट तो बाकी जो न बिलविड है उनको छोड़ना पड़े ना बच्चे, तो बस फिर बिलविड मोस्ट तो ठहरा हुआ। एक बच्चा बस जाते होता नहीं। पीछे त्रेता जब आती है तब पीछे जब आती है तब कभी कभी दो भी होता है, वो नहीं दिखलाते अल्लाह और कुछ हमें तीसरा नहीं दिखलाते, पर ये सिर्फ निशानी है शास्त्र में, बाकी ऐसे नहीं कि लव और कुछ को डब से फलाने से ना। उस समय में योग बल चला आते हैं कि बड़ा अब हमको शरीर बदल कर रहा है, तो नाग का मिसाल होते हैं ना बच्ची, शरीर बदल करके दूसरा नया लेता है, वो साक्षात्कार होते हैं। यहाँ पहले शरीर होते तो वो घर जाना है, बाबा के पास जाना है, स्वीट हो जाता है, स्वीट बाबा आया हुआ है और बताता है सिर्फ मुझे तुम इतनी भक्ति मत सिखाने के घर का, सिर्फ मुझे याद करो, तुम्हारा जो याद है उनसे विकर्ण विनाश होगा और पावन बन जाएंगे। और कोई उपाय तत्व को पावन बनने का है नहीं। यहाँ पर पिछाई की सजाए जैसे काशी कलवट होती है नहीं, ऐसे प्रतिशाली में सजाए पाएंगे। सजा पाते हुए हिसाब किताब चुप करके सभी आत्माओं का जो दुख का है हिसाब किताब वो पूरा होगा। फिर नए सब सुख पहले सुख सतो प्रधान, फिर सतो, फिर रजो, फिर तमो, पिछड़ में सब आकर सब बनते। हाँ, लंबे हैं जीवन के रस्ते, हाँ वो चले हम गाते हंसते। तो जाते रहते ना बच्चे हैं, हमको सभी वहाँ बाप मिला और फिर क्या चाहिए। गरीब को भी बाप मिला याद, साहूकार को भी बाप मिला याद, इसमें कोई फर्क तो है नहीं। आत्मा तो शरीर तो है परंतु धर्म में वो बोलता मैं गरीब हूँ, आत्मा कहती है भाई शरीर में मैं गरीब हूँ। एक आत्मा कहते है मैं शाहूकार हूँ, बोलते शाहूकार हो गरीब हो। बाबा कहते हैं कि मुझे याद करो, तो गरीब है तो है बेचारे दुखी, इसलिए बाप को याद कर। वो शाहूकार है ही सुखी, तो देखो उनको सुख गाने को वो याद नहीं करते, इसलिए गाए जाते गरीबनवाद। गरीब जो होते हैं नहीं वो दुखी तो है ही, तो वो देखो याद करते। तो सबसे गरीब कौन है नंबर 1? भाई सबसे गरीब तो कन्याएं है, समझे नहीं, क्योंकि उनको तो अच्छा नहीं मिलता है। जब पति के पास जावे, जब विख के लेन देन करे कब उनको सभी तो सुख तो वही है। और ढंग भी तो नहीं है, हाथ पार्टनर भी नहीं है, वहाँ तो हाथ पार्टनर तो क्या, वो तो है ही रानी और राजा, उनमें कोई भी वो गड़बड़ है नहीं। यहाँ तो हाथ पार्टनर भी नहीं है, इसलिए के हाथ में कुछ है थोड़ी ना, इसलिए फिर चाबी देते हैं इसलिए कि तुम ही सबका उद्धार करना, साधु संत महात्मा का तुम करिए। तो गीत मीठा है ना बच्चे, लंबे जीवन के रास्ते, यानी ये यात्रा लंबी है, जहाँ जीना है बाप को याद करना है, तो उनके लिए भी टाइम बोलता है। पर शुरू करो एक से अपना चार्ट रखो, देखो दिन में कितना समय याद करते हो, 15 मिनट, आधा घंटा, घंटा, 1.5, 2, इतना करते करते 8 घंटा तुमको रोज याद करना है। पीछे 8 घंटा जो याद करेंगे नहीं वो 5 कामर हो जाएगा। अभी जैसे में 24 घंटा तो नहीं कहते नहीं, 8 घंटा, फिर कोई 8, कोई 7, कोई 6, कोई 5, कोई 4, ऐसे वो याद करने से फिर ये माला बनती है या राजधानी बनती है। अच्छा पूरा करो इसको। लंबे हैं जीवन के रस्ते, हाँ वो चले हम गाते। रोना पीटना नहीं है, गीत ज्ञान का गीत 2 अक्षर है, ये गाना है, हम सुन के फिर सुनाएंगे, ये हो गया गाना। और फिर तुम तो जैसे लिखा हो कि अति इंद्रिया सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो, गोपी वाला भी कोई गोप गोपी से तो यहाँ पूछो नहीं, सच्चे में तो गोप गोपी होते नहीं हो तो कृष्ण वहाँ आ गई होती है कायदेन सा, यही तुम कहलाते हो गोपियाँ और गोप, यानी बच्चियाँ और बच्चे। हाँ जिसमें दीप जलाए, दूर देश एक महल बनाए, प्यार का जिसमें दीप जलाए, दीप जलाए, दीप जलाकर। आत्मा को जलाना होता है, अगर फिर छोड़ दिया दीप बुझ जाएगा, फिर धारणा नहीं होंगी, पदभ्रष्ट हो जाएंगे। हाँ अच्छा, अभी टाइम हुआ तो ले लेना बच्ची, तो बस पुराने हो गया और खत्म हो जाएंगे।
नहीं, ये अपना गीत गाते रहना। हाँ, नाचते, इसको कहा जाता है ज्ञान का दान। कृष्ण विष्णु की बात नहीं बच्ची, ये है ज्ञान का दान जिसको कहा जाता है। पता है नॉलेज, ये अक्षर महिमा के लिए दिए गए हैं। आज कौन जाते हैं, पावन बनाते रहते हैं, बीच बीच में कोई पत्र बना ही गिरा, तो यात्रा पर हो नहीं, उस यात्रा में अगर जाते जाते कोई रास्ते में पत्र बना तो वही यात्रा कहाँ से हुई। ये भी ऐसे है, ये लंबा चक्कर करेगा, वो तो जब फिर आकर के फिर जोता खाते हैं बेकार में। नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ कोई भी नहीं, लंबी है बच्ची ये, इसमें जितना समय तुम याद में रहेंगे, यात्रा में रहेंगे, विकार में मिल जाएंगे। नहीं तो गया खाना खराब, या तो खाना आबाद होना या खाना खराब। तो खाना आबाद और खराब उसको कहा जाता है। यहाँ तो सूर्यवंशी घराने में आएंगे 10 घर में, यहाँ तो प्रजा में आएंगे, फिर बहुत प्रजा में तो एकदम, और प्रजा में शाहूकार होते हैं, उनके भी नौकर चाहिए, वो भी यहाँ बनना है। पिछाड़ी में नहीं दो बच्ची, माता पिता जिसके तुम बालक हो, ठीक है नहीं, समय माता पिता बराबर बालक बैठे जानते कि माता पिता, तो माता पिता अपने सिखा दे बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग या विदाई फॉर द टाइम बीइंग, फॉर समय के लिए।